शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी। तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड, एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट विच इज ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाय 31 अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ड। सिमिलरली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी IT टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ईज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन, एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग इट एट वन प्लेस एंड डू वॉट एवर assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइलोज, वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, बट इट डजंट गेट कोऑर्डिनेटेड ऑफन। सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस, विल ऑनबोर्ड ऑल द सेंट्रल एंड स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसीज ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, एंड दे विल हैव टू रिपोर्ट एज सुन एज एनीथिंग, any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड, एंड वी होप वुड ऑल्सो गेट एनालाइज्ड ऑन ए far more real time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some check post established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, फॉरेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव डायरेक्टेड देम
to do a coordinated effort. Pool their resources, establish synergies. पांचों एक साथ मिलके काम करें और क्या काम करें इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रांग वॉच एंड वी हैव ऑलमोस्ट टोल्ड देम टू ड्राई अप इनफ्लो ऑफ कैश, लीकर एंड ड्रग्स. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहां जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था. सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड ऑल दी चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स. दिस वी विल इशू द गाइडलाइंस ऑल्सो इन ग्रेटर डिटेल. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है. कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो. मनी पावर, ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू कीप strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations wherever necessary we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो. यह भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सर्टेन स्टेट्स. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे टिल दी date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं. बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are awaiting state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh,
then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up, just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you. It's being tweeted, but हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम, visible to all. Next. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah. उनको mic दे दीजिए. We'll come to you next. आपको आएंगे second. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूं सर, न्यूज़ नेशन चैनल से. सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी. इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Yeah, gentleman in the second row there. Yeah, mic is coming to you, just wait. Yeah. सर मैं श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर, हमारी नज़र न्यूज़ चैनल है. सर ये आचार संहिता